नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक और मेरे साथ हैं प्रभात जी। देखिए, जिस तरह से आज तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया महागठबंधन ने सीएम फेस के लिए, उप मुख्यमंत्री के भी नाम का साहनी के रूप में ऐलान हो गया। उसके बाद लेकिन एक बड़ी चर्चा सोशल मीडिया में है कि आखिर ऐसा 24 से 48 घंटे के बीच ऐसा क्या हुआ, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में बंद कमरे में आखिर क्या चर्चाएं हुई। देखिए, दो तस्वीरें सामने आई। कल अशोक गहलोत ने मुलाकात की तेजस्वी से और उसके बाद वो पीछे के रास्ते से बाहर निकल आए। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके पहले भी जो है वो बंद कमरे में तेजस्वी के साथ चर्चा हुई और मुकेश सहनी को बुलाया गया, उसमें वो चर्चा हुई, उसके बाद पीसी की गई। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या तेजस्वी को जो सीएम फेस का ऐलान हुआ उनके नाम का, इसके पीछे क्या कांग्रेस के साथ कोई बंद कमरे में डील हुई? आज कांग्रेस के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, तेजस्वी ने बाद में जो बातें कही उसको उसके क्या मायने निकाले जाएं, चर्चा करते हैं। प्रभात जी हमारे साथ हैं। पहला सवाल प्रभात जी यही अगर हमसे उठाएं कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ किसी तरह की कोई डील या कोई इस तरह की, सिर्फ सीटों की ही बात नहीं, आगे लोकसभा चुनाव भी होंगे, क्या इसको लेकर आपको लगता है कुछ पीछे कुछ शर्तें रखी गई होंगी? मयंक, बिल्कुल बिना शर्त के कोई डील होती नहीं है। और कांग्रेस जिसको कि सबसे ज़्यादा ऐतराज़ तेजस्वी के नाम पे था, अगर उस पर सहमति जताई है कांग्रेस ने तो कोई इसका वजह मतलब होगी। है कि कोई तो वजह होगी। लेकिन हाँ, ये इस पूरे डील आज मतलब जो आपने कहा ना कि पिछले 24 से 48 घंटे और आज जो सामने आए हैं लोग, ये तो है कि कांग्रेस लूजर साबित हुई है फिर से एक बार। कोई मतलब आप देखिए कि डील की क्या गुंजाइश बची है। भाई उन्होंने कहा कि तेजस्वी सीएम का फेस होंगे। हालांकि अशोक गहलोत ने ही दिल पे पत्थर रख के, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि दिल पे पत्थर रख के उन्होंने अनाउंस किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज वो कंफर्ट लेवल नहीं दिख रहा था जिस समय वो अनाउंस कर रहे थे। तेजस्वी के बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखिए विजुअली, तो तेजस्वी काफ़ी कॉन्फिडेंट थे उस समय और तेजस्वी का अपर हैंड है। तेजस्वी ने मतलब इस पूरे महागठबंधन को अपने इर्द गिर्द जो सेंट्रल फिगर थे तेजस्वी, उसको बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। एक मिनट में रुकूं आपको। जी डील की जो बात है, कांग्रेस जितनी सीट चाह रही थी, क्या मिल गई उसको? ये सीट माना जाए 60, कितनी नहीं, सीट पे लड़ रही देखिए कांग्रेस कांग्रेस पहले तो 70 की की बात डिमांड हो थी रही कि थी? पिछली बार हाँ। हमारी 70 सीटें थी, इस बार भी आप 70 दीजिए। 70 में कुछ अगर वो कम कर रही थी, कांग्रेस अपना सीट कम कर रही थी, तो कांग्रेस ने कुछ सेलेक्टिव सीट्स की बात की थी, जो मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है कि उन सेलेक्टिव सीट्स पे हमें अपने कैंडिडेट चाहिए। वो नहीं मिला आपको। 61 सीटों पे आपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब जो बंद कमरे की बातचीत है, कांग्रेस ये चाह रही थी मयंक कि ठीक है, हमने अपना सब कुछ लुटा दिया आपकी शर्तों के आगे, आपके सामने, लेकिन एक सम्मानजनक अनाउंसमेंट हो जाए। हाँ। एक साझा ज्वाइंट उस पे हो कि भाई हम दोनों इस बात पे सहमत हैं। ये टर्म ना आए कि हम मतलब तेजस्वी को कांग्रेस इंडोर्स कर रही है, ऐसा कोई एक वो ना जाए। लेकिन तेजस्वी उस पर नहीं माने। ये एक अनाउंसमेंट के तौर पे तेजस्वी इसको लेके आए और यही आपने देखा भी होगा कि उस समय उनका बॉडी लैंग्वेज कितना कॉन्फिडेंट था। हालांकि अशोक गहलोत थोड़े असहज जरूर दिख रहे थे उस समय नाम अनाउंस करते समय। एक ये है कि एक सीएम फेस, दो डिप्टी सीएम में एक मुकेश सहनी के नाम का इन लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया है। दूसरे के लिए ये कहा उन्होंने कि ये नतीजे के बाद तय किया जाएगा। तो अब नतीजे के बाद तय किया जाएगा, इसमें कौन? तीन बड़े फैक्टर आपके पास हैं। फ्रैक्शन आप कह लीजिए, फैक्टर नहीं, फ्रैक्शन कह लीजिए। आरजेडी के अलावा आप मुकेश सहनी को 17 सीट दे रहे हैं, एक फ्रैक्शन वो है। सीपीआई एमएल को आपने 21 सीटें कहीं, वो एक फ्रैक्शन है। 60 से 65 सीटों के बीच कांग्रेस को आपने वादा किया, वो एक तीसरा फ्रैक्शन है। डिप्टी सीएम का पोस्ट 2 है। तो अब दूसरा डिप्टी सीएम क्या कांग्रेस से होगा या सीपीआई एमएल से होगा? ऐसा तो नहीं कि ये स्कोप छोड़ दिया गया है कि भाई अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि कुछ सीटें किसी को तोड़ के लाना पड़े तो उसको एक डिप्टी सीएम ऑफर कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ये पॉसिबल है, पॉसिबल है मैं, बिल्कुल पॉसिबल है मैं कि वो जो दूसरा डिप्टी सीएम का स्कोप आपने छोड़ा है ना, तो वो इसी चीज के लिए है कि भाई हमें जरूरत पड़े तो हम किसी और को प्रॉमिस करें और हम सरकार बना लें।
लेकिन हालांकि मुझे नहीं लगता, हाँ, बंद कमरे के पीछे की डील, मतलब कांग्रेस ने एक बार फिर से बिहार में अपना सब कुछ आरजेडी के हाथों गंवा दिया है। इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है कि इससे कांग्रेस को नुकसान ही होगा। कांग्रेस के कैडर्स में देखिए, कांग्रेस हालांकि अशोक गहलोत ने भी ये चीज़ कही कि यूथ हैं, युवा हैं तेजस्वी, और उनका भविष्य लंबा है और लंबी पारी खेलने वालों पे जनता भरोसा करती है। तो भाई जनता भरोसा करती है, लेकिन आपने तो अपना सब कुछ उनके हाथ में दे क्या दिया है ना। इसके पीछे एक वजह आपको ये लगती है कि जैसे राहुल गांधी जब पिछली बार लोकसभा चुनाव हुए, जी। उसको लेके हमने देखा कि ममता एंड टाइम पे जो है वो अलग रास्ता अपनाने लगी, शरद पवार अलग रास्ता अपनाने लगे, बिल्कुल। तो ऐसा लगा कि राहुल के नाम पे सहमति नहीं बन रही। तो क्या यहाँ राहुल की ये मंशा रही हो कि भाई जो है वो तेजस्वी को हम विधानसभा चुनाव में एक अपर हैंड दे दें, लेकिन अगर जब लोकसभा चुनाव होता है तो उसमें वो राहुल गांधी को लेकर एक परमानेंट हमको जो है पक्का नहीं, दल मैं समर्थक मिल जाए? इस बात की क्या गारंटी है कि 29 में तेजस्वी राहुल के नाम पे मोहर लगा देंगे? क्या यही डील का हिस्सा तो नहीं? क्या इस तरह की गारंटी कोई है? कोई नहीं, देखिए अभी तक हालांकि ऐसा दूर है ऐसा बहुत, ऐसा 29 कोई संकेत नहीं मिला है। 29 में अभी 4 साल बाकी हैं, टाइम। और 29 के ठीक अगले साल जो है वो 30 में बिहार विधानसभा का चुनाव फिर से होगा। अगर ये शर्त थी तो ये शर्त तो पिछले साल दिल्ली में भी रखी जा सकती है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा जो गेम हुआ है, जो पूरी डील हुई है, उसमें तेजस्वी अपने हर एक शर्त पे अडिग रहे हैं, और आखिरकार तेजस्वी के आगे कांग्रेस ने सरेंडर देखिए, किया। एक और जो इसमें नोटिसेबल बात है वो ये है कि जिस तरह से बीच में ये आ रहा था कि महागठबंधन एकदम टूट की कगार पे है, सहनी जो है वो अलग नाराज हैं, तेजस्वी की कांग्रेस से बात नहीं हो रही है, तेजस्वी दिल्ली आए, बैठक छोड़ के चले गए। उसके बाद कुछ घटनाक्रम रहा बीच का। एक तो लालू प्रसाद यादव को फोन किया राहुल गांधी ने, जैसा कि बताया जा रहा है, दिल्ली से फोन किया राहुल गांधी ने, तेजस्वी से बात हुई, लालू प्रसाद से बात हुई, उसके बाद सहनी को भी जो है वो राहुल गांधी ने दिल्ली से फोन किया। तो क्या हम एक ये मोटा मोटा तौर पे ये कह सकते हैं कि आज बिहार में जो गठबंधन कम से कम एक सीएम का फेज घोषित हो चुका है, और जो फिलहाल जो एक लाइन पे थोड़ा जो एकजुटता दिखाई दे रही है, क्या इसका क्रेडिट राहुल गांधी को जाएगा? देखिए, अब राहुल गांधी ने लालू को फोन किया, लालू ने उनको क्या समझाया ये तो सामने नहीं दोनों आया। जानते हैं कि वही दोनों जानते हैं। मुकेश सहनी राहुल से मिले, हालांकि मुकेश सहनी ने उस समय कहा था कि महागठबंधन थोड़ा सा बीमार है और दिल्ली में बड़े डॉक्टर उसका इलाज करेंगे, मैं इसलिए दिल्ली आया हूं। तो भाई मुकेश सहनी और राहुल के बीच क्या बात हुई ये वही दोनों जानते हैं। लेकिन जो पहले तक, अब तक कई लोग ये सवाल उठाते रहे हैं कि भाई गठबंधन पहले भी तो था, पहले भी तो ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आरजेडी अब न पहले वाली आरजेडी है, लालू के ज़माने वाली आरजेडी नहीं है, न कांग्रेस पहले के ज़माने वाली कांग्रेस है। दोनों जगह नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, और दोनों जगह युवा हाथों में बागडोर है। इधर तेजस्वी और इधर राहुल के हाथ में। अब ये दोनों दो यूथ और दोनों अलग अलग टेंजेंट पे अगर चल रहे हो ना, तो गठबंधन में मुश्किलात आती हैं। और वही हिचकोले लेता गठबंधन यहाँ भी दिखा था। यहाँ पे देखिए, तेजस्वी को ये चाहिए था, कांग्रेस के लिए तो बिहार में अपने सर्वाइवल की लड़ाई है। तेजस्वी के पास तो चलिए अभी भी 80 के करीब सीटें हैं, 74-75 सीटें उन्होंने पिछली बार कैटर की और हैं, और इस बार भी जैसा उनका परफॉर्मेंस हो, मतलब एक परसेप्शन तो दिख रहा है लोगों में, एक टॉक ऑफ द टाउन तो है ही तेजस्वी। लेकिन कांग्रेस के लिए तो सर्वाइवल की लड़ाई है। कांग्रेस की भी बात की जाए तो बिहार में कांग्रेस अपना एक चेहरा नहीं खोज पा रही। अगर आप कहें बड़ा चेहरा जो तेजस्वी की टक्कर का हो, आप यूपी में भी देख लीजिए, यूपी में कोई ऐसा चेहरा है कांग्रेस के पास जो योगी तो छोड़िए, दूसरे लाइन के जो बीजेपी के नेता उनको टक्कर दे, दूसरे तीसरी लाइन के नेताओं को टक्कर देने लायक भी कोई चेहरा उनके पास नहीं है। क्या वजह लगती है? देखिए, एक तो इसकी 2-3 वजह हैं मयंक। आप देखिए कि बिहार में कांग्रेस पिछले 35 सालों से सत्ता से बाहर है। 1990 में कांग्रेस जो बाहर हुई, उसके बाद से वो मतलब सांसें गिन रही है। कभी थोड़ी सीटें बढ़ जाती हैं, 2-4 तो लगता है कि रिवाइव कर रही है, फिर घट जाती हैं। लोकसभा में आप सुनने हैं बिहार से, और ये पिछले कई टर्म में ऐसा हो गया है कि आप लोकसभा में सुनने हैं।
बिहार में। दूसरा कि कैडर्स में वो उत्साह नहीं है। अब उत्साह उत्साह नहीं, कहाँ से आएगा? आप एक बात बताइए, आप लड़ रहे थे कि हमें 70 सीटें चाहिए, अपनी मनपसंद सीटें चाहिए। अब उत्साह कहाँ से आएगा जब आप खुद जाके सरेंडर कर दें, शरणागत हो जाएं? किस तेजस्वी के आगे आपने, जो तेजस्वी ने कहा आपने मान लिया? कोई भाई, कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं थी। आप अलग लड़ते, आप गठबंधन, ठीक है गठबंधन टूट रहा है, बाद में, आप उसके बाद आप बाद में सपोर्ट रिवाइव कर सकते, करते, सपोर्ट सपोर्ट कर सकते। करते, आप लड़ते तो सही, आपके कार्यकर्ताओं का में ऊर्जा का संचार होता, मनोबल कुछ कम हुआ एनर्जी बढ़ती, बूस्ट होती कि भाई चलो हमारे नेता ने जो कहा कि हम अपने सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, वो नहीं किया, आया लड़ा, लेकिन आपने तो वहां सरेंडर कर दिया। मतलब ये लग रहा है कि गठबंधन आपकी मजबूरी है। मजबूरी हो गई, आप गठबंधन की जरूरत आप नहीं है, गठबंधन आपकी मजबूरी मजबूरी है। हो गई। तो ये जरूरी और मजबूरी वाला जो सीन है ना, ये फर्क करना होगा कांग्रेस को, और खासतौर पे बिहार में। एक और आज चीज नोटिसेबल थी कि जैसे ही इनके नाम का अनाउंस हुआ तेजस्वी का, उनकी तरफ से जो सबसे पहला आप अटैक कह लीजिए या वार जो कह लीजिए नीतीश कुमार को लेकर या एनडीए को लेकर, वो यही था कि भाई हमने तो अपना सीएम फेस घोषित कर दिया। हाँ, एनडीए क्या, ने कहा। हाँ, अब क्या एनडीए नीतीश कुमार को अपना सीएम फेस घोषित करेगा? अब ये एक ऐसा मुद्दा लगता है मुझे जो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी इसका जो है वो बिल्कुल ये उसको ढिंढोरा साधते रहे, पीटेंगे, ढिंढोरा ये पीटते रहेंगे। बिल्कुल ढिंढोरा पीटते रहेंगे, और ये मुद्दा है भी। तो ये ये मुद्दा है भी। इसका काट क्या एनडीए खोज पाएगा क्या? कन्विंस कर देखिए, पाएगा जनता को कि हाँ नीतीश जी होंगे? एनडीए अपने चुनाव प्रचार और चुनाव स्ट्रैटेजी के मामले में महागठबंधन से कई कदम आगे है, हाँ। आगे है, और ये आप भी समझते हैं। उनके पास भाई उनका तंत्र है, अपना हाँ, एक संगठन है, सिस्टम है, मजबूत है, संगठन हाँ। है, कैडर्स हैं वो। और रही बात कि अभी नीतीश मुख्यमंत्री हैं और नीतीश एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, तो आगे तो यही चीज़ चुनाव में लेके जा रहे हैं ना ये लोग, 6 तारीख को और 11 तारीख को। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और एक बात और इसमें मैं थोड़ी जोड़ना चाहूँगा कि देखिए ये इतना आसान भी नहीं होगा। जो कुछ लोग इस तरह की जो बात कर रहे हैं कि भाई बीजेपी की सीट ज़्यादा आ जाएगी तो क्या नीतीश की जगह बीजेपी का सीएम हो जाएगा? इसका एक बड़ा जवाब आप ये भी समझिए कि किसी को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश का केंद्र की सरकार में समर्थन है। नंबर गेम में समर्थन है, जो कि बड़ा अहम रोल है चंद्रबाबू नायडू का और नीतीश कुमार का केंद्र सरकार में। तो ये इसीलिए फिलहाल जो नहीं। और दूसरा कि मयंक आप देखिए ना कि नीतीश और बीजेपी का गठबंधन बहुत मैच्योर और बहुत पुराना गठबंधन है। वो कोई मतलब टीन एज वाला गठबंधन नहीं है। हाँ। ये एक मैच्योर और समझते हैं इस बात को, और नीतीश भी समझते हैं, बीजेपी भी समझती है किधर जाने में फायदा है। और दूसरा कि एक जो मैंने आपसे कहा ना कि दोनों समझ रहे हैं कि एक दूसरे की जरूरत है, कोई किसी की मजबूरी नहीं है। केंद्र में भी, हाँ, स्टेट और केंद्र में भी। लेकिन जो महागठबंधन है वहां पे तो एक की जरूरत है, एक की मजबूरी है, मजबूरी है। तो इस चीज को लेके, लेकिन ये ऑल इज नॉट वेल। मैं फिर भी कहूंगा कि सारी चीजें ये हमें दिखाई जा रही हैं, या हम मतलब मीडिया के जरिए पूरे बिहार के सामने रखने की कोशिश हो रही है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज नॉट वेल। चलिए, तो इस मुद्दे पे हमारी आगे भी चर्चा जारी रहेगी। आज जो पर्दे के पीछे कमरे में क्या चर्चा हुई, राहुल तेजस्वी में क्या बात हुई, कांग्रेस आरजेडी में क्या डील हुई, इससे जुड़ी जो भी जानकारियां हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।